Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we will continue the mathematics topics, that is the number system. हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं, वो कंसेप्ट हमने सीखा था। उसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट था वो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उसी कंसेप्ट के बेस पे वहाँ पर हमारी वो क्वेश्चंस नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद में हमने जो हमारे डेसिमल एक्सपांसन नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, उनको हम रेशनल नंबर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके स्टेप्स भी थे। और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने गो थ्रू करवाया था आपको कि डेसिमल जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं उनको हम रेशनल में कैसे चेंज करते हैं। और आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर्स के जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कि इरेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उनको हम यहाँ सीखेंगे। और उसके बाद में हमारी इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी भी नंबर के ऊपर हम जो पावर पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने 2 के ऊपर 3 पुट कर दिया तो दैट मीन्स दिस फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड इन टाइप्स के नंबर्स के लिए कुछ लॉज हैं, वो भी हम इस चैप्टर इस आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर है आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर। अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन इरेशनल नंबर्स के बीच में करते हैं तो क्या होता है, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एक नंबर लिया मैंने रेशनल, जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक इरेशनल के साथ, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो भी हमारा इरेशनल ही होगा। जब भी रेशनल, चाहे उसके साथ सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ऐड करो या फिर डिवाइड करो, ठीक है, हम जब भी रेशनल को इरेशनल के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा वापस हमें इरेशनल ही मिलेगा। नेक्स्ट, इरेशनल एंड इरेशनल विल गिव अ रेशनल। जैसे कि √3 हमारा एक इरेशनल है और √3 फिर से मैंने एक इरेशनल, सेम इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस समय तो हमें वो रेशनल मिलेगा। बट इसमें कंसेप्ट में यही लिखा है इरेशनल एंड इरेशनल विल गिव अ रेशनल, और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर देख सकता है कि हमने √3 और √3 को किया तो हमें रेशनल मिल गया। बट अगर मैं √3 मल्टीप्लाई √2 करूंगा तो √3 2 जा √6 होता है, तो हमें वापस क्या मिला, इरेशनल मिला। तो जब भी हम इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से या इरेशनल का एडिशन हम इरेशनल से या डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और में इरेशनल भी मिल सकता है, तो दोनों टाइप्स के नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज को एक एक हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि रूट के अंदर 2 नंबर आ रहे हैं a और b, तो हम उसको अलग अलग पुट कर सकते हैं। √a को अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई √b को हम अलग कर सकते हैं। फिर √a अगर ऐसा आ रहा है, कंसेप्ट हमारा है रूट के अंदर a/b हो तो हम उसको भी ऐसे अलग √a/√b, हमने अलग अलग रूट के अंदर इनको ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है √a प्लस √b और √a माइनस √b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक आपने इससे पहली वाली क्लासेस के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो हम a की जगह √a आ रहा है तो √a का स्क्वायर, और b की जगह √b आ रहा है तो √b का स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है और सिर्फ अंदर वाला नंबर बचता है, दैट इज a। तो यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट मीन्स b, a माइनस b मिलेगा हमें।
तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी थी। फिर अगर हमारा एक नंबर तो रेशनल है और एक हमारा इरेशनल है, जैसे कि a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, अगर इस कंसेप्ट को हम करते हैं तो इसमें भी आइडेंटिटी तो वही लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह तो हमारा रेशनल है a स्क्वायर, बट b की जगह इरेशनल है, और इरेशनल का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर बन जाएगा, बट रूट b का स्क्वायर b स्क्वायर नहीं होगा, रूट b का स्क्वायर क्या होगा, ओनली b होगा, तो a स्क्वायर माइनस b बन जाएगा। बट अगर मान लो यहाँ पर दोनों जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई के अंदर जो आपके नंबर मिल रहे हैं, रूट a रूट b और रूट c प्लस रूट d, अब इसमें किसी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो इन नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से, दैट मीन्स रूट a c, प्लस फिर रूट a का मल्टीप्लाई करेंगे रूट d से, तो हो जाएगा रूट a d, फिर रूट b का करेंगे रूट c से, तो रूट b c, प्लस फिर रूट b का मल्टीप्लाई रूट d से करेंगे तो हो जाएगा रूट b d। तो हमें इस तरह से फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से एंड सेकंड को सेकंड से, इस तरह से हमें चार अलग अलग टर्म्स मिल जाएगी और ये हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद में अगर बीच में यहाँ माइनस आ जाए तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा, और या फिर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी हमारा माइनस आ जाएगा, क्योंकि रूट a को माइनस रूट d से करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। आर यू गॉट इट। फिर उसके बाद में किसी भी नंबर, कोई भी हमने दो इरेशनल नंबर्स लिए और उनका स्क्वायर हो रहा है, सम का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को कैसे करेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। तो a मीन्स रूट a का स्क्वायर, b मीन्स 2 रूट a रूट b, 2ab का मतलब a की जगह रूट a आ रहा है, b की जगह रूट b आ रहा है, और b का स्क्वायर मतलब रूट b का स्क्वायर। हम इसको जब सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 रूट ab और प्लस रूट b का स्क्वायर हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। सॉरी b आएगा, रूट a का स्क्वायर हमारा a हो जाएगा, 2 रूट ab प्लस रूट b का स्क्वायर हम b कर देंगे। अगर हमारा ओनली a होता है a का स्क्वायर, देन हम a स्क्वायर करते, राइट। तो ये हमारी कुछ रेशनल नंबर्स से रिलेटेड आइडेंटिटीज थी, ठीक है। नेक्स्ट, रेशनलाइजेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। होता क्या है? रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट अ डिनोमिनेटर टर्म इनटू अ रेशनल नंबर। जो हमारी डिनोमिनेटर टर्म इरेशनल फॉर्म में होती है उसको हम रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू इसको गो थ्रू करता हूँ, जैसे 1/√2। अब डिनोमिनेटर में हमारा √2 आ रहा है, दैट मीन्स ये इरेशनल है। अब डिनोमिनेटर टर्म को हमें अगर रेशनल में कन्वर्ट करना है और जो हम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और वो कैसे होगा, जैसे अगर यहाँ √2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2 करेंगे। वापस इस नंबर पे वैसे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, √2 से √2 कट जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √2 और √2 मल्टीप्लाई √2, दो सेम नंबर इरेशनल रूट के वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिंगल नंबर 2 आ जाता है। जैसे कि 1/√7 है, इसको हम क्या करेंगे, √7 अपॉन √7, तो √7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो √7 और √7 मल्टीप्लाई √7 दैट इज 7। डिनोमिनेटर टर्म को हम क्या कर रहे हैं, रेशनल बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल जो टाइप बनता है क्वेश्चन का, वो नेक्स्ट टाइप देखना, कि जैसे कि एक नंबर है 1/√3 माइनस √2। ये डिनोमिनेटर के अंदर हमारे क्या आ रहे हैं, इरेशनल नंबर ही आ रहे हैं। इनको अगर हमें करना है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, दैट नंबर इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर हमारे इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो हम इसका कॉन्जुगेट मतलब इस जगह प्लस लेंगे, और अगर हमारा यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस लेंगे।
तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा √3 प्लस √2, ऊपर तो ये एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये आएगा, और नीचे हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होती है a² माइनस b²। ये हमारा कंसेप्ट है, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √3 प्लस √2 डिवाइड, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो √3 प्लस √2 डिवाइड 3 माइनस 2 हमारा 1 होता है। डिनोमिनेटर टर्म में से जो हमारे इरेशनल नंबर्स थे वो हमने रिमूव कर दिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशंस। गॉट इट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, कि कैसे कि अगर इफ a एंड b m एंड n आर द रियल नंबर्स, ये हमारे सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, इसमें a m जो भी आ रहे हैं n आ रहे हैं, अब हम इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बनाएं, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर m है और एक दूसरा नंबर जिसका बेस तो हम सेम ले रहे हैं लेकिन उसकी पावर अलग हो गई, m इधर है और इधर n है, पावर डिफरेंट है, और वो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरी मल्टीप्लाई में है, तो उस समय वो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी m प्लस n। लाइक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, दोनों का बेस तो सेम है लेकिन पावर दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 दैट मीन्स 2 पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल रूल है। फिर उसके बाद में a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, अब मल्टीप्लाई की जगह जब डिवाइड का साइन आ जाएगा तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है। उसके बाद में एक और आइडेंटिटी आती है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर n है और उसकी होल पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स m मल्टीप्लाई n। आर यू गॉट इट। उसके बाद में a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, अब इनमें क्या, दोनों में बेस डिफरेंट है बट पावर हमारी सेम है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस हमारे मल्टीप्लाई और पावर हम दोनों की कॉमन बना देंगे, a मल्टीप्लाई b की पावर m। तो हियर a और b जो हमारे बेसिस हैं, m और n जो हम यूज कर रहे हैं ये हमारे बेस की पावर्स है। तो बेस अपॉन बेस के ऊपर जो पावर लगाते हैं तो इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी से हमारे बनते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज की क्लास के अंदर हमने इन नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम किस तरह से यूज करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। देखो मैंने आपको जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि जब भी हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो वो हमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मिलेगा। जब हम इरेशनल का डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा तो वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मिलेगा। जस्ट इसको हमें इसी तरह समझना था। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हमने इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती है उनको हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो थे उनको डिस्कस किया। उसके बाद में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको सही से लर्न हो गए तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो सही लर्न कर पाओगे। उसके बाद में हम जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको रेशनल और इरेशनल में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो किस टाइप के मिलते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.